Good morning, students. We studied about life process, nutrition, transportation, respiration, and excretion. In previous classes, we have learned about respiration. Today, we learn about excretion, structure and function related to the excretory system. We know normally about 1.5 liter of urine is produced daily. You may have observed that during hot and dry season the volume reduces. जनरली आप लोग ने नहीं मालूम है तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स जो है वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर जब होता है तो 1.5 लीटर यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है पर डे। लेकिन जब एटमॉस्फेयर जो है वो सूखा होता है, ड्राई होता है, हॉट होता है, गर्म होता है ना, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यूरिन जो है वो बहुत कम इसका वॉल्यूम रिड्यूस होता है। व्हाट हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ यूरिन व्हेन वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर? जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है ना। ज़्यादा मात्रा में यूरिन का प्रोडक्शन होने लगता है और हम ज़्यादा यूरिन जो है डिस्चार्ज करते हैं। डज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज इफ वी स्वेट अलॉट? नो, द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज डिक्रीजेस इफ वी स्वेट अलॉट। जब हमारे शरीर से जब ज़्यादा पसीना निकलने लगता है तो यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। गर्मियों में आपने देखा होगा, हॉट सीजन में आपने देखा होगा, आपके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है लेकिन यूरिन जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है। when we drink a lot of water, amount of urine expelled increases. Apart from water, urea and uric acid, there are several other substances present in our urine. हमारे यूरिन में पानी के साथ साथ यूरिया, यूरिक एसिड्स और बहुत सारे सब्सटेंस जैसे जो हमने मेडिसिन वगैरह लिया है या जिस भी प्रकार का हमने फूड अचीव किया है उसके आधार पर हमारा यूरिन जो है वो इसमें बहुत सारे प्रकार के पार्ट्स जो है वो इसमें मिले हुए होते हैं। डॉक्टर्स यूजुअली आस्क अस टू गेट आवर ब्लड एंड यूरिन टेस्टेड टू कंपेयर द लेवल्स ऑफ दिस सब्सटेंस दैट indicates several aspect of our health. जब भी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं या डॉक्टर को लगता है कि किसी विशेष प्रकार का बॉडी में लेवल को चेक करना है तो हमारे ब्लड और यूरिन को टेस्ट करने के लिए बोलता है। इसके थ्रू उसमें जो भी सब्सटेंट उपस्थित हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में किस चीज़ की मात्रा कम हो गई है या किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो गई है। Activity 7. Let us study some value of level of certain substance in the urine and blood of a person to observe how they vary. A table has been prepared by collecting some values from blood and urine reports of person and प्रेजेंटेड इन द सेक्शन। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें एक पर्सन के ब्लड और यूरिन का रिजल्ट दिया हुआ है। नॉर्मली कितना होना चाहिए उसका रेंज और उसके ब्लड में कितना है, नॉर्मली कोई भी सब्सटेंट यूरिन में कितना होना चाहिए और उसके यूरिन में कितना है, इसका एक चार्ट दिया गया है। सम वैल्यूज फॉर कंपेरेटिव स्टडी ऑफ सब्सटेंस इन ब्लड एंड यूरिन। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ग्लूकोज। ब्लड में ग्लूकोज नॉर्मल रेंज इसका 82 मिलीग्राम पर इसका कहना चाहिए डेसीलीटर, ग्राम या डेसीलीटर में इसको मेजर किया जाता है तो इतना होना चाहिए। बट इसके ब्लड में कितना है 70 to 100 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब कैसा है, नॉर्मल है। 82 इसके रेंज में आ रहा है। और यूरिन में नॉर्मल इसका जो रेंज है वह 65 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और ये जो है वो 50 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, मतलब ये भी
ठीक है ना। यूरिया नॉर्मली 29 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और इसका 15 to 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये भी सही है। यूरिन में यूरिया की मात्रा 35 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए और इसमें 20 to 30 मिलीग्राम पर डे है, यानी कि ये नॉर्मल रेंज से कम है। यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पर नॉर्मल रेंज जो है वो सामान्य सीमा, और ये रिजल्ट ये उल्टा दे दिया है आपके कॉलम में, है ना। जैसे ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, पर उस व्यक्ति के ब्लड में ये 82 मिलीग्राम, तो ये नॉर्मल के रेंज में आ रहा है। इसी प्रकार यूरिन में भी नॉर्मल है, यूरिया भी नॉर्मल है ब्लड में, और यूरिन में यूरिया की मात्रा बढ़ी हुई है 35 मिलीग्राम। इसका नॉर्मल रेंज 20 to 30 मिलीग्राम पर डे है, जबकि इसकी यूरिन में यूरिया जो है वो 35 मिलीग्राम पर डे आ रहा है, तो ये बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज 3 to 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, जबकि इस व्यक्ति के ब्लड में 7.5 मिलीग्राम है, यानी ये बढ़ा हुआ है। यूरिन में इसकी मात्रा जो है वो 600 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, पर इस व्यक्ति में 800 मिलीग्राम पर डे है, यानी ये भी बढ़ा हुआ है। तो टोटल प्रोटीन्स जो है वो 6 to 7.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, इसमें 7.2 है, मतलब थोड़ा सा कम है, यानी बराबर के नॉर्मल के रेंज में है। इसी प्रकार यूरिन में ये 0.1 ग्राम पर डे होना चाहिए, पर इसमें 0.9 है, यानी बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार इस टेबल को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व द टेबल एंड फाइंड आउट द सब्सटेंस दैट वी हैव वैल्यू अबव द नॉर्मल रेंज इन यूरिन। नॉर्मल रेंज इसका क्या क्या है? यूरिन में नॉर्मल रेंज है ग्लूकोज का, केवल ग्लूकोज का, है ना, बाकी सब जो है वो बढ़ा हुआ है। व्हाट आर द सब्सटेंस इन ब्लड दैट हैव वैल्यू अबव नॉर्मल रेंज? ब्लड में कौन कौन सा है नॉर्मल रेंज में? ग्लूकोज है और यूरिया नॉर्मल रेंज में है। यूरिक एसिड और प्रोटीन जो है वो बढ़ा हुआ है। डू सम सब्सटेंस हैव हाई वैल्यू इन बोथ ब्लड एंड यूरिन? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो यूरिन में भी बढ़ा हुआ है और ब्लड में भी बढ़ा हुआ है? तो इसके अंतर्गत यूरिक एसिड और प्रोटीन, नहीं प्रोटीन तो ब्लड में सामान्य है। यूरिक एसिड जो है वो ब्लड में और यूरिन दोनों में हाई रेट है इसका। Several life process go on in our body and several reactions either related to synthesis or breakdown takes place। हमारे बॉडी में बहुत सारा जो है वो रिएक्शन कंटिन्यू चलते रहता है, बहुत सारा, है ना, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें कंटिन्यू रिएक्शंस चलते रहते हैं, जिसमें से बहुत सारा जो भोज्य पदार्थ है जो हम फूड लेते हैं वो सिंथेसिस के द्वारा या सिंथेसिस उसका होते रहता है, ब्रेक डाउन होते रहता है। सम प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन देम आर यूटिलाइज्ड वाइल अदर आर एक्सपेल्ड। ये जो ब्रेक डाउन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से कुछ जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं बॉडी के द्वारा, और कुछ जो है वो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता, मतलब क्या कहना चाहिए, ये उपयोगी नहीं है, तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। Nitrogenous product like urea and uric acid formed by breakdown of protein are expelled through our excretory system that mainly consists of a pair of kidneys। तो हम जितने भी नाइट्रोजिनस फूड अचीव करते हैं उनके ब्रेक डाउन से यूरिया और यूरिक एसिड फॉर्म होता है, इसमें जो प्रोटीन होता है उससे, जिसको कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, और ये काम जो है वो 1 पेयर ऑफ किडनी के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट डे हम किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शंस को पढ़ेंगे।